स्टूडेंट्स, आई एम मुदस्सिर जमील। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये होगा जी ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल, और उसके बाद होगा जी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के हवाले से मेटलॉइड्स की पोजीशन हम देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं जी ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल क्या है। याद रखें कि एलिमेंट्स को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो हम 4 ब्लॉक्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन देयर वैलेंस ऑर्बिटल of the element involved in the chemical bonding। अगर देखें हमारे पास 4 ब्लॉक हैं, एक है जी S, एक है P, एक हमारे पास है D और एक हमारे पास होता है F। आपको पता है कि जो S है ये एक इसकी एब्रीविएशन है, और इसके जो वर्ड जिससे ड्राइव किया गया है इट इज कॉल्ड द स्फेरिकल। P इज द प्रिंसिपल और D रिप्रेजेंट्स द डिफ्यूज्ड, और F जो है ये रिप्रेजेंट करता है फंडामेंटल को। तो ये हमारे पास 4 जो है ये पॉइंट्स गिवन है, तो ये ब्लॉक्स हैं। तो अगर हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ए एंड सेकंड ए सब ग्रुप्स आर कॉल्ड द S ब्लॉक एलिमेंट्स बिकॉज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन द S ऑर्बिटल। तो देखें आप, ये हमारे पास एक 1s जो है वो इसकी एग्जांपल है, यानी फर्स्ट ग्रुप की एग्जांपल है। फर्स्ट ग्रुप में या सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स होंगे उनका आखिरी इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में आता है, तो इसलिए उनको हम s ब्लॉक में रख देते हैं। ये देखिए जी, हमारे पास ये ग्रुप है जिसमें आपको पहले डिस्कशन में आपको बात बताई कि जी फर्स्ट ग्रुप है और सेकंड ग्रुप है, इन दोनों को हम s ब्लॉक में रखते हैं। यहाँ पे कन्फिग्रेशन होती है NS1, यहाँ पे कन्फिग्रेशन होती है NS2, यानी यहाँ S में एक इलेक्ट्रॉन आता है और यहाँ S में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट S के हवाले से कंप्लीट हो गया। अब अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहीं P में आके रुकते हैं, तो ये NP हमारे पास है 1 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन्स तक कुछ भी आ सकते हैं। तो ये हमारे पास कन्फिग्रेशन जो होगी P ब्लॉक की होगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन P में आके रुकता है, आता है आखिरी इलेक्ट्रॉन, तो वो P ब्लॉक, D में आएगा तो D ब्लॉक, F में आएगा तो F ब्लॉक एलिमेंट्स। P ब्लॉक के बारे में आप देखें कि ये ग्रुप 3rd से लेके और 8th A तक जो है ये हमारे पास मौजूद होते हैं, एक्सेप्ट इसमें हीलियम है। हीलियम का जो इलेक्ट्रॉन है आप देखें कि ये होता है एटॉमिक नंबर, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है जी 2। इसकी कन्फिग्रेशन होती है 1s2। ये आना चाहिए S ब्लॉक में, लेकिन एक्सेप्शनली हम इसको रख देते होते हैं P ब्लॉक में बिकॉज ऑफ सर्टन प्रॉपर्टीज विच आर मैच टू द नोबल गैसेज। सो बेटा अभी यहाँ पर आप देखें कि अगर इलेक्ट्रॉन हमारे पास P में आता है तो हम क्या कहते हैं, P ब्लॉक एलिमेंट। फ्रॉम 3rd से लेके 8th एक्सेप्ट हीलियम known as the P block element, their valence electrons are present in the P orbital planes। इसके बाद है जी हमारे पास डी ब्लॉक। डी ब्लॉक क्या होते हैं कि ऐसे ट्रांजिशन, इनमें जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं इनको हम नाम देते होते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। ये नाम बेटा कहलाएगा आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं ये हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास बात होगी। अब ये आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यहाँ पर देखें आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन है और यहाँ देखें, ठीक है जी। तो यहाँ 4s में इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 3d में वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, याद रख लें जो इनकम्प्लीट होता है, जो पार्शियली फिल्ड होता है, ये पार्शियल फील्ड है। ठीक है जी, ये पार्शियल फील्ड है। या जो भी इलेक्ट्रॉन हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है हायर क्वांटम नंबर में, ये होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये हमेशा कहाँ से पता लगेगा, हायर क्वांटम नंबर से। ये हम कहते हैं जी यहाँ पर होगा। तो बेटा यहाँ से ये हमारे पास जिसमें यानी कि क्वांटम नंबर मतलब n+l वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी, यानी आप देखें 3 है ये और d की वैल्यू होती है 2, तो 3
+2 5, ये 5 हायर वैल्यू है ये। और 4s में देखें 4 + 0 4 है ये, तो ये लोअर वैल्यू है, इसलिए इलेक्ट्रॉन हमेशा हायर n+l वैल्यू में आता होता है, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डी में आ रहा है, और ये हमारे पास क्या कहला रहा है, डी ब्लॉक एलिमेंट कहला रहा है। इसके बाद है जी हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट में हमारे पास एग्जांपल दी हुई है सीरियम की। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास है मुख्तलिफ किस्म के पॉइंट्स यहाँ पर गिवन है, हम इन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। और ये हमारे पास है जी 5p 5 + 1 6 + 0 4 + 3। बेटा ये आपको पता है कि s की वैल्यू होती है 0, p की वैल्यू होती है 1, d की वैल्यू होती है 2 और f की वैल्यू होती है 3। ये भूल न चुका हो आपको, ये एजिमुथल क्वांटम नंबर वैल्यूज होती हैं। जहाँ s नज़र आए वहाँ 0 कर देना, जहाँ p आए वहाँ 1, जहाँ f नज़र आए वहाँ 3 कर देना। तो अब आप देखें यहाँ पर 6 है, इसका आंसर भी 6 है, इसका आंसर है 7। तो हायर नंबर किस में है जी, n+l वैल्यू 4f में, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये कंसीडर होगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो ये कंसीडर हो रहा है, तो f में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए हम कहते हैं इसको f ब्लॉक। अब देखें ये जो क्लासिफिकेशन है इज क्वाइट यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग द केमिस्ट्री ऑफ द एलिमेंट्स की केमिस्ट्री का हमें पता लगता है। एक बात ये कैसे पता लगता है, इस क्वेश्चन को हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। और उसके बाद वैलेंसी का अंदाज़ा होता है या ऑक्सीडेशन स्टेट का। वो अंडरस्टूड है कि अगर s ब्लॉक में है तो उसने लूज करने हैं इलेक्ट्रॉन, और अगर वो p ब्लॉक में है तो उसने क्या करने हैं जी, गेन करने हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास ये पॉइंट्स होते हैं, इसको हम आगे डिस्कस कर लेते हैं जी। पॉइंट को हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हमारे पास आता है कि व्हाई डज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हम कहते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसके दरमियान में है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है डी, इसके इस तरफ एस है और इस तरफ क्या है, यहाँ पे पी है। तो देखो ये एस और पी के दरमियान में डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स शामिल हैं। ये इन बिटवीन है, इन बिटवीन जो चीज़ होती है उसको कहते हैं ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन स्टेट में है, ठीक है जी। अब ये इन बिटवीन है एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के, ये क्या है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। और ये क्या एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये होते हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ना तो ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए हम कहते हैं कि देयर प्रॉपर्टीज आर इन बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जो एस और पी के दरमियान में होते हैं, इसलिए इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये हमारे पास ब्लॉक्स के हवाले से बात आ गई जी। अब हमारे पास है कि हाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन डिफरेंट ब्लॉक हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग देयर केमिस्ट्री। देखिए हमारे पास क्लासिफिकेशन डिफरेंट ब्लॉक्स में हमें हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन द आउटर एनर्जी लेवल्स। बेटा अब आप देखें कि ये जो क्लासिफिकेशन यहाँ पर मैंने आपको बताई है, जैसे कि यहाँ पर है, आप देखें यहाँ से बात शुरू करता हूँ। अब आपको देखो यहाँ से पता लग रहा है ना कि किस ब्लॉक में है, हम कहते हैं जी एस ब्लॉक में। हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका पता लग रहा है पी ब्लॉक में। देखें जी इसका पता लग रहा है, इसका पता लग रहा है जी डी ब्लॉक में है। तो हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन जिस जिस ऑर्बिटल में होगा वो उस ब्लॉक में रिप्रेजेंट करेगा। तो देखें अगर हमारे पास ये हमारे पास है, अगर कोई एलिमेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, हम ये कहते हैं कि दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर मोस्ट रेडियली अवेलेबल फॉर द बॉन्डिंग, सो एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल एक्ट सिमिलरली। फॉर एग्जांपल एस ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म द आयनिक कंपाउंड्स। तो बेटा एक ही ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है। जैसे एस ब्लॉक वाले हैं मेटालिक, दे लूज द इलेक्ट्रॉन इजीली, दे मेक द आयनिक कंपाउंड। पी ब्लॉक वाले हैं कोवेलेंट नेचर शो करते हैं, दे मोस्टली मेक द नेगेटिव आयंस। और ट्रांजिशन जो है दे मेक द कम्प्लेक्स कंपाउंड, देयर प्रॉपर्टीज आर इन बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स।
तो यहाँ तक हमारी जी डिस्कशन होगी जी ब्लॉक्स के हवाले से कंप्लीट भी। ये हमारी डिस्कशन यहाँ पर कंप्लीट है। अब अगली डिस्कशन हमारी होगी जी मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स की। तो यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। सो कीप वाचिंग द वीडियोस और नेक्स्ट टॉपिक के लिए जो रेडी हो जाएं। इंशाल्लाह वो भी अभी आ जाता है, कल ही मैं आपको भेज दूंगा। और टू बी कंटिन्यू टिल टुमारो इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।